हमारे साथ तरुण चुग जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है वो इस वक्त जुड़ रहे हैं। चुग साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं इसको, क्योंकि ये जो 370 पार 400 पार, वो तो अब अगर अभी तक के रुझानों को हम देखें, हमें भी एहसास है कि अभी फाइनल नतीजे नहीं है, शुरुआती रुझान ही है, लेकिन ये रुझान तो कुछ अलग ही संकेत दे रहे हैं मिस्टर चुग। ये जो रुझान है वो विजय की ओर ही बता रहे हैं और विजय ही होने वाली है। यूपी क्या कह रहा है आपसे? एक बार यूपी का नंबर दिखाइए। 33-6 और उधर इंडिया गठबंधन जो है उत्तर प्रदेश में वो आपसे आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी प्राथमिक रुझान है, आप थोड़ा समय रुकिए, ये गणित आगे बढ़ेगा और निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। पर एसपी देखिए ना, 35 सीटें उनकी हो रही हैं जिसमें रुझान में वो आगे हैं, 32 पर आप, यानी अगर समाजवादी पार्टी अभी तक के रुझानों के मुताबिक बीजेपी से आगे निकल रही है तो यूपी तो कुछ कह रहा है। यूपी मोदी में ही होगा और निश्चित रूप से मोदी में ही होगा। आप अभी अगले थोड़ी देर का इंतजार करिए। अभी तो पहला 3 बड़ी खबर आ रही है तरुण चुग, देखिए आप कश्मीर की जिम्मेदारी अपने पास रखते हैं। अनंतनाग से महबूबा मुफ्ती 60,000 वोट से पीछे हो गई हैं। हालांकि बीजेपी का कोई कैंडिडेट इन तीनों ही कश्मीर की सीटों पर नहीं है, लेकिन लगातार आप कश्मीर के प्रभारी भी हैं, इसलिए बताइए महबूबा मुफ्ती को लेकर कम से कम अच्छी खबर हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी पीछे, हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी, इसके लिए ये खुश हो सकते हैं। अनंतनाग से महबूबा मुफ्ती 60,000 वोट से पीछे, हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी पीछे चल रहे हैं। हालांकि पिछली बार बड़े मार्जिन से 2019 का चुनाव उन्होंने जीता था, लेकिन इस बार आपको बता दें मुकाबला जो था वो चतुष्कोणीय हो गया। माधवी लता आगे हो गई हैं, हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी पीछे हो गए हैं, माधवी लता आगे हो गई हैं। माधवी लता को जब हैदराबाद से चुनावी उम्मीदवार बनाकर उतारा था भारतीय जनता पार्टी ने, उस वक्त वो बीजेपी की सदस्य भी नहीं थी। और मैंने उनसे पूछा था चित्रा कि आपको कैसे चुना गया, तो मुझे कहती है मुझे ड्रोन से खोज निकाला। अमृतसर से कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। तरुण चुग जी, एक बार आपके पास आते हुए, अब कश्मीर में तो तीनों सीटों पर आपने अपने उम्मीदवार उतारे नहीं है, लेकिन जम्मू में आप जरा देख रहे हैं, जितेंद्र सिंह के लिए भी बहुत अच्छी खबर उधमपुर से निकलकर सामने नहीं आ रही है। अमरावती से नवनीत राणा पीछे हो गई हैं, बीजेपी के टिकट पर है इस बार। पिछली बार एनसीपी कांग्रेस के सपोर्ट से जीत गई थी निर्दलीय, और इस बार वो खुद ही पीछे हो गई है। ये हम आपको दिखा रहे हैं नंबर्स फिलहाल अलग अलग राज्यों के। 287, 223, देखिए मामला कैसे इधर से उधर होता हुआ दिखाई दे रहा है। बोले तरुण चुग जी, अब अमरावती से नवनीत राणा पीछे हो गई हैं, उधमपुर से जितेंद्र सिंह के लिए अभी तक के रुझानों में अच्छी खबर नहीं है। तरुण चुग जी, जम्मू कश्मीर के अंदर जो आपने अभी प्रश्न किया, जम्मू कश्मीर के अंदर आप बड़े ध्यान से देखिए, दोनों बड़े परिवार जो वहां पर कई दशकों से सत्ता पर काबिज हैं और जिन लोगों ने वहां पत्थरबाजी, अलगवाद, देश के खिलाफ वातावरण बनाने का प्रयास किया, वो अब्दुल्ला परिवार से उमर अब्दुल्ला चुनाव लड़ रहे हैं और मुफ्ती परिवार से महबूबा मुफ्ती चुनाव लड़ रही है। दोनों ही पीछे जा रहे हैं। ये रुझान कश्मीर का हमें समझना पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर की जनता इन दो परिवारों को नकार रही है और दोनों परिवारों के जो युवराज व युवरानी हैं वो पीछे जा रहे हैं। ये दोनों परिवारों का मतलब है, जो लोग रोज पाकिस्तान का गाना गाते हैं, जो चाइना का नैरेटिव चलाने का प्रयास करते हैं, जिन लोगों को हमेशा ही भारत की एकता अखंडता से बदबू आती है, आज वो दोनों परिवार, वहां की जनता उन्हें नकार रही है। तरुण साहब, लेकिन बीजेपी ने तो अपना कैंडिडेट उतारा ही नहीं है ना कश्मीर की एक भी सीट पर। मैं लौटूंगी, अनुराग भदौरिया बड़े जोश के साथ बैठे हुए हैं। एग्जिट पोल के आंकड़े आने के बाद थोड़े थोड़े उदास लग रहे थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जोश जुनून के साथ बैठ गए स्क्रीन पर। बताइए अनुराग भदौरिया जी, यही आंकड़े क्या इंटैक्ट रहेंगे फाइनल राउंड तक? देखिए, समाजवादी कभी उदास होते नहीं है, तब भी मैं आपसे कह रहा था आंकड़े झूठे हैं, ये ड्राइंग रूम में बनाए हुए आंकड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी ने आंकड़े बनाए हैं। तब मैं आपकी बात नहीं करूँ, जनरल मीडिया मैं बड़ी खबर लेकर फौरन आपके पास आती हूँ। आ गए हैं सभी 543 सीटों के रुझान। 288 पर एनडीए, 224 पर इंडिया, यानी कि कांटे की टक्कर
रुझानों में कांटे की टक्कर में एनडीए को बहुमत मिल चुका है, लेकिन कांटे की टक्कर देता हुआ इंडिया गठबंधन यहां पर दिखाई दे रहा है। कमाल का प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी पिछली बार के मुकाबले करती हुई दिखाई दे रही है। पिछली बार 52 थी, इस बार 100 के आंकड़े के आसपास पहुंच चुकी है। समाजवादी पार्टी के पास सिर्फ 5 सीटें थी, लेकिन इस बार 33 को पार कर चुकी है। तो समाजवादी पार्टी के लिए भी अच्छी खबर, कम से कम यूपी से अच्छी खबर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के लिए भी अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो रुझानों में कांटे की टक्कर में एनडीए को बहुमत, लेकिन एनडीए को बहुमत अभी भी है और लगातार ये कायम है। अनुराग भदौरिया जी, देखिए, आप मेरे पास जो आंकड़े हैं उसमें इंडिया गठबंधन 272 सीटों पे आगे चल रहा है। 272, अभी धीरे धीरे आप तक भी खबर आ जाएगी। उत्तर प्रदेश के अंदर में 45 सीटों पे इंडिया गठबंधन आगे है और मजबूती से आगे है। ऐसा नहीं कि 1-2 हजार वोट से आगे है, कहीं 18,000 वोट से आगे है, तो कहीं 12,000 वोट से आगे, कहीं 14,000 वोट से आगे। तो इसके मतलब आप समझ सकते हैं कि जनता ने पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया है और जो एग्जिट पोल बनाए जाते हैं ड्राइंग रूम में उनको भी नकार दिया है। तो ये साफ जाहिर हो गया है कि अब जनता की सरकार आने वाली है। जनता ने अपनी सरकार को चुना है, जनता ने अपने प्रतिनिधि चुने हैं। अब वो उसके चुने हुए प्रतिनिधि नहीं है कि मतलब हमने एक आंकड़े दे दिया कि प्रतिनिधि चुन लिए गए। तो मैं जनता का आभार व्यक्त करता हूं कि जनता को समझ में आया कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है ये जनता के मुद्दों पे चर्चा नहीं कर रही है और थोड़ा हम लोग इंतजार भी इस बात पे करेंगे। अड़े रहे। अभी 3-4 राउंड का ही हो रहा है अनुराग भदौरिया जी, लेकिन आप पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि यही स्थिति रहेगी और आप कह रहे हैं कि जनता ने चुना है, हम आभारी रहेंगे उनके। सभी को जनता ही चुनकर जो आंकड़े आपके सामने आए हैं, इंडिया के 223 और 289 उधर एनडीए। इंतजार इसलिए नहीं करेंगे कि इसके पहले भी रुझान आते थे। रुझान में शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ जाती थी। अब हम चूंकि आगे हैं तो इंतजार की जरूरत नहीं, यही चलेगा। ट्रेंड यही है, ये जनता का ट्रेंड है। चित्रा जी अभी भी नहीं समझ पा रही है तो मैं क्या बताऊं, बताइए। अब जनता का ट्रेंड चल रहा है, एग्जिट पोल का ट्रेंड नहीं चल रहा है, जनता का ट्रेंड। थोड़ा सा इंतजार करिए। ये आशुतोष जी आपको सुझाव दे रहे थे।